3 लॉन्ग वायर है, दिख रहा ए बी सी, नहीं सॉरी बी सी डी, 3 वायर है, स्ट्रेट वायर है, हाँ सर, कैरिंग द करंट अरेंज शोइंग द फिगर, द वायर सी इज द कैरिंग द करंट ऑफ 5 एम्पियर, सो प्लेस द एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो बेटा ये जो 5 एम्पियर करंट जिस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, इसको फील हो रहा है कि मैं कहीं नहीं, अपने ही जगह पे, ना इधर अट्रैक्ट हो रहा है ना इधर हो रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ वायर सी फ्रॉम द वायर टिप, इनका अंतर क्या होगा, यक्स कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड है बट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है दोनों वायर सेम फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने बोला मेरे ऊपर ये 5 न्यूटन फोर्स लगा है, इधर 5 न्यूटन, तो मैं किधर हिलूंगा, इधर उधर कुछ नहीं भाई, यहीं रहूंगा ऐसे ही, इधर फोर्स ज्यादा तो इधर जाऊंगा, इधर है तो इधर है, मैं अपनी ही जगह पे हूं। तो इसका मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये अंदर है, और इसके कारण जो है, नहीं इसके कारण जो है बाहर है बेटा, ये डॉट है, समझ में आ रहा है, क्रॉस इसके कारण है और डॉट इसके कारण है। तो ये दोनों वायर में से करंट यहां पे अपोजिट है, तो मतलब ये इधर खींच रहा है भाई, इधर बाहर ढकेल रहा है, और ये इधर ढकेल रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है बेटा, ये वायर इसको इधर ढकेल रहा है सी को, और ये इसको ढकेल रहा है इधर, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट है ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहने वाला फोर्स भी सेम होगा। आप सबको पता है स्ट्रेट कंडक्टर वायर रहा तो इसके लिए हमने कुछ फार्मूला है ना, फोर्स ऑन वायर सी, ऐसे लिखू क्या, फोर्स ऑन वायर सी इज 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण सेम है बेटा, इसी के कारण मैं जो भी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इक्वल लिख सकता हूं। मतलब बेटा यहां पे पहला फार्मूला लगेगा, स्ट्रेट कंडक्टर रहा तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर, और वो आर है बेटा यक्स। बात समझ में आ रही है। और करंट है पहला, इसको I1 बोल रहा हूं मैं, मान लेता हूं इसको I1 है, ये I1 है बेटा, और ये I2 करंट है मान लेते, इस करंट को पहले कंडक्टर में और इसके I2 मान लेते, कोई टेंशन नहीं चलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड सेम कैसे मानी सर आपने, क्योंकि भाई ये फोर्स मैग्नेट, इस फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, देखो IBL sin थीटा, पता है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अलग है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हो रहा है वो। तो इसके कारण जो स्ट्रेट कंडक्टर कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की उधर की म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना है उसको लिखना है, समझ में आ रहा है। ये इक्वल ही होगा बेटा, 100% इक्वल, लेंथ सेम है ना, करंट खाली डिफरेंस है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इसी के कारण हो रहा है ये। चलो किसको कट कर सकता हूँ सर मैं, म्यू नॉट 2 पाई कैंसर। I1 की वैल्यू मेरे पास 15 बेटा, ये यक्स रहने देते, I2 की वैल्यू 10 है बेटा, और ये 15 माइनस यक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते इसका, 225 माइनस 15x, ये 10x आता है ना बेटा, तो ये 225, ये इधर गया तो प्लस होगा, 15 10 25 होता है बेटा, और मुझे यक्स की वैल्यू चाहिए थी तो मिली है बेटा 225 डिवाइड बाय 25, मुझे लगता है कि 9 आंसर आना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। ये समझा बेटा, इक्वल टू क्यों लिख पा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है, उतनी ही लगती होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है भाई। और यहाँ पे करंट के कारण भी है, और यहाँ पे बाहर आ रही है, मतलब इधर एक बाहर आ रही है एक अंदर आ रही है, तो दोनों सेम होती होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।